नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज संविधान दिवस है और इस खास मौके पर आरजेडी कार्यालय में भारत छोड़ो, साइमन गो बैक जैसे नारे देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी यूसुफ मेहर अली पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में आरजेडी के पूरे राज्य से कोने कोने से कार्यकर्ता आए और सबसे बड़ी बात, इस परिचर्चा को समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने संबोधित किया। इसके अलावा कई अन्य व्यक्तियों ने इस परिचर्चा को संबोधित किया। इस परिचर्चा में आरजेडी नेता अजय दांगी भी शामिल थे। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस परिचर्चा से क्या कुछ सीखा। अजय जी, आपने क्या कुछ इस परिचर्चा में सुना, क्या कुछ सीखा? सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। इस परिचर्चा में मैं यही सीखा कि आज देश में जो स्थिति जो चल रहा है, धर्मांतरण जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान इस देश के नागरिक हैं। यहाँ रहने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जितना अंबानी का अधिकार है उतना ही एक मुसलमान का भी रहने का अधिकार है, एक हिंदू का भी यहाँ रहने का अधिकार है। और आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने जितने लड़ाई लड़ी, जितने कुर्बानियाँ दी, कितना भी उनका उल्लेख कर दिया जाए तो कम पड़ जाएगा। और भाजपा के लोग कहाँ थे नहीं थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहला मुसलमान का एक व्यक्ति जिनका आज परिचर्चा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हो रहा है, यूसुफ मेहर अली, किसी के हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज़ के सामने डट करके लड़ सकता है या बोल सकता है। यूसुफ मेहर अली ने आह्वान किया कि भारत छोड़ो नहीं तो क्रांति हो जाएगी। उसका नाम है, उस मुसलमान का नाम है यूसुफ अली। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्येक आदमी का रहने का इस देश में अधिकार है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हीन भावना से देखने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली पर बैठे कुछ लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे राष्ट्रपति का हो इंसान या बंगी का हो इंसान, सबका इज्जत एक समान। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल ने आह्वान किया है पूरे बिहार के लोगों को कि डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की गद्दी जल्दी खाली होने वाला है। इसलिए एक साथ 40 के 40 सीट बिहार से जीत करके दिल्ली के गद्दी पर हम लोग को जाना है। इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं चलने वाला है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान यहाँ का नागरिक है। और इस देश बिहार जो है, गांधी जी यहीं से आंदोलन शुरू किए थे, पूर्वी चंपारण से। अब बिहार एक ऐसा देश है जो पूरे देश को दशा और दिशा दिखाता है। चाहे जरासंध हो, चाहे पूर्वी चंपारण हो, महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किए थे। तो आज देश आज़ाद हो गया था। तो नीतीश कुमार और लालू यादव जी आंदोलन चालू कर दिए हैं। आरक्षण की लड़ाई बिहार के लोग को दे दिए, जो सैकड़ों साल से आज आरक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी यादव ने बिहार के जनता को आँख खोल दिया। इसलिए पूरा देश के जनता आज मांग कर रही है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो और आरक्षण मिले। कांग्रेस के लोग कभी बोलते नहीं थे, आज राहुल गांधी जी को भी बोलना पड़ रहा है कि जब मेरा सरकार आएगा केंद्र में तो पूरे देश में जाति जनगणना कर करके आरक्षण पूरा देश में हम देंगे। अजय जी, जिस तरह से आज इस परिचर्चा को जो है महान समाजवादी नेता का इस दौर के रघु ठाकुर ने भी संबोधित किया, तो उनसे आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया? उन्होंने बताया कि 1930 में इन्होंने जो परिकल्पना कर करके बताए थे कि लिखा था कि इस देश का चावल, इस देश का गेहूं
इसी देश में रहे, विदेशों में नहीं जाए, और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग को आज चलना चाहिए। तो बाहर से आकर के हम लोग को बीच में बताए कि यूसुफ मेहर अली जी, इनका बहुत पुराना इतिहास रहा है और अभी इनके रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार में जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है और उसे 65% कर दिया गया है, आपको लगता है कि ये एक सरकार का बेहतर कदम है और जनहित में लिया गया कदम है? आदरणीय नीतीश जी और लालू जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जगदेव बाबू का धरती है। जगदेव बाबू सन 1974 में नारा दिए थे, उनके सपनों का पूरा हमारे नीतीश कुमार और लालू यादव ने आज 85% की जो मांग था, 90% की जो मांग था, आज नीतीश कुमार, लालू यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो जाति जनगणना करा करके जो बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरक्षण जो बढ़ाया है, मैं इस देश में आज हर एक स्टेट में आवाज़ उठने लगी है कि प्रत्येक राज्य में जाति जनगणना हो, आरक्षण हो, क्योंकि जितनी जिसकी शेयरदारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या जिसका होता है उसी अनुपात में उनकी नौकरी, भागीदारी, आवास, मकान और दुकान होनी चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और लालू यादव जी को कि ये जो जाति जनगणना करा करके जो आरक्षण दिए हैं, कितना भी बधाई दूं तो वो कम पड़ जाएगा। बिहार और नौकरी इसके आधार पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक दिन में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1,22,000 नौकरी बिहार को जो दिए हैं। बिहार की जनता बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुशी का माहौल है और चाहता है। बिहार की जनता अजय जी खुशहाल है, खुश है। क्या आपको लगता है कि अभी 6 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये वोट में कन्वर्ट होगा? आपकी सरकार ने आरक्षण दिया है, आपकी सरकार लोकसभा की जो बिहार की 40 सीटें हैं उस पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? आज ही संविधान दिवस के अवसर पर आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह करके गए कि मैं जो चुनाव में वादा किए थे 10 लाख का, वो मैं 2025 तक मैं पूरा कर दूंगा। आज उन्होंने बोल करके गए हैं कि जो मैं वादा किया हूं 10 लाख नौकरी दूंगा, तो 10 लाख नौकरी 25 तक मैं दे दूंगा। जी जी जी, ये नौकरी की बात हुई। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने वादा जो किया वो पूरा कर देंगे, वो अच्छी बात है, वो नौकरी दे भी रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फ़ायदा आप लोग को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पहले जो आरक्षण था ईबीसी का 18% था, आज 22% हो गया है, 25% हो गया। तो लगभग आबादी, जिस तरह से आबादी बढ़ रहा है उसके अनुसार से आरक्षण भी बढ़ना चाहिए और प्रत्येक जाति को ईबीसी, एससी, एसटी सबको आरक्षण बढ़ा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार ने जो आरक्षण दे करके प्रत्येक व्यक्ति का जो मान सम्मान बढ़ाए हैं उसका भूला नहीं जा सकता है। भूला नहीं जा सकता है, लेकिन बीजेपी कहती है कि नीतीश जी की जो अति पिछड़ा और जो एससी एसटी वर्ग में दखल था, वो वर्ग अब हमारे साथ है और आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे और इसके साथ ही 2025 में भी हमारी सरकार बनेगी, हमें फुल मेजॉरिटी मिलेगी। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी चुनावी दौरा में कह करके गए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ का नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया नहीं दिया, आज 9-9.5 साल बीतने वाला है। इस देश के जनता जान रही है कि 9.5 साल में क्या मिला और नहीं मिला। वो धर्म की राजनीति करना चाहती है। धर्म उनका चाल जो है देश का लोग समझ गए हैं कि धर्म से पेट नहीं भरने वाला है, धर्म से देश चलने वाला नहीं है। वो ज़माना चला गया कि पहले धर्म पर देश चलता था।
उसके बाद राजतंत्र हो गया, राजा लोग देश को चलाते थे। आज लोकतंत्र हो गया है, जिसके पास जनता है वही राजा है, वही मुख्यमंत्री है, वही प्रधानमंत्री है। उनके झांसे में आ करके यहाँ के जनता लुभावन में चले गए थे, लेकिन यहाँ के जनता, बिहार के जनता, देश के जनता जान चुकी है। अब लोग उनके झांसे में नहीं जाने वाले हैं। नहीं जाने वाले हैं, लेकिन मोदी जी तो लोगों को मुफ्त में अनाज भी दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, गैस दे रहे हैं, तो इसका भी तो इम्पैक्ट होगा। जब चुनाव आता है तो डबल आवंटन अनाज का कर दिया जाता है, दुगना दाम रहता है सिलेंडर का तो उसको दाम घटा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जब चुनाव आता है तो अनाज बढ़ा दिया जाता है और चुनाव आता है तो घटा दिया जाता है गैस का। ऐसा जनता जान चुकी है, उनके भावने में अब लोग आने वाला नहीं है और धर्म की राजनीति इस देश में चलने वाला नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति रोजगार की बात करता है, भोजन, कपड़ा और मकान, आवास और मकान की बात करता है। इसलिए उनके अब बहकावे में देश के जनता, बिहार की जनता आने वाली नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी नेता अजय दांगी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा हमारी सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि 10 लाख नौकरियों का वादा भी पूरा कर रही है। लेकिन बीजेपी पिछले 9.5 साल में सिर्फ देश की जनता को छलने का काम की, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जनता अब बीजेपी को समझ चुकी है कि ये छलावा देने वाली पार्टी है, इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता हमारे साथ है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।